बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं MLT मेड ईज़ी। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अनीमिया की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है और इसके अलावा चंद बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक MLT मेड ईज़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को फ़ौरन दबा दें ताकि हम बार बार मिलते रहें, देखते रहें MLT मेड ईज़ी। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल कंसंट्रेशन से कम हो जाना अनीमिया कहलाता है। हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जिससे रेड सेल्स बने हुए होते हैं और इसी प्रोटीन की मदद से रेड सेल्स ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज़ तक और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज़ से लंग्स तक पहुंचा पाते हैं। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज मर्दों में 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, जबकि औरतों में 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। इस पिक्चर में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी में हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल बनाती हैं। एक नॉर्मल रेड सेल तकरीबन 260 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जैसे कि मीन सेल वॉल्यूम या MCV। MCV किसी भी इंसान में मौजूद रेड सेल्स के एवरेज साइज़ या वॉल्यूम को कहते हैं। ये एक कैलकुलेटेड पैरामीटर है। हीमेटोक्रिट यानी कि परसेंटेज ऑफ सेल्स इन ब्लड को अगर रेड सेल के टोटल काउंट पे डिवाइड करेंगे और इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आएगा वो MCV कहलाएगा। MCV की नॉर्मल रेंज 80 से 95 फेम्टोलीटर होती है। जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर MCV 80 फेम्टोलीटर से कम होगा तो ज़्यादातर RBCs का साइज़ नॉर्मल से छोटा होगा, और अगर MCV 95 फेम्टोलीटर से ज़्यादा होगा तो ज़्यादातर RBCs का साइज़ नॉर्मल से बड़ा होगा। छोटे साइज़ के RBCs को माइक्रोसाइट कहा जाता है और बड़े साइज़ वाले RBCs को मैक्रोसाइट्स कहा जाता है, जबकि नॉर्मल साइज़ के RBCs को नॉर्मोसाइट्स कहते हैं। रेड सेल्स बोन मैरो से बिल्कुल मैच्योर फॉर्म में बनकर नहीं आते। इन नए रेड सेल्स में थोड़ा बहुत RNA मौजूद होता है और इनका साइज़ भी मैच्योर रेड सेल से थोड़ा सा बड़ा होता है। रेटिकुलोसाइट्स 1-2 दिन में मैच्योर रेड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेटिकुलोसाइट्स की परसेंटेज जानने के लिए सुप्रावाइटल स्टेन्स जैसे कि ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू या न्यू मिथाइलिन ब्लू से ब्लड स्मीयर को स्टेन किया जाता है। वो रेड सेल्स जिनका साइज़ थोड़ा बड़ा है और उनके अंदर ब्लूइश प्रेसिपिटेट ऑफ RNA नज़र आ रहा है, वो रेटिकुलोसाइट्स हैं। रेटिकुलोसाइट्स की नॉर्मल रेंज 0.5 से 2% तक होती है। अगर अनीमिया है यानी कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम है तो सबसे पहले MCV देखेंगे। अगर MCV 80 फेम्टोलीटर से कम है तो माइक्रोसिटिक कैटेगरी में प्रोसीड करेंगे। अगर 80 से 95 फेम्टोलीटर की रेंज में है तो नॉर्मोसिटिक कैटेगरी में प्रोसीड करेंगे, और अगर MCV 95 फेम्टोलीटर से ज़्यादा है तो मैक्रोसिटिक कैटेगरी में प्रोसीड करेंगे। माइक्रोसिटिक अनीमिया की वजह आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है, थैलासीमिया हो सकता है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे कि मलेरिया या लिशमेनियासिस हो सकता है, या फिर सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया इसकी कॉज हो सकती है। मैक्रोसिटिक अनीमिया की सबसे पहली कॉज मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया है, जिसकी वजह विटामिन B9 की डेफिशिएंसी या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या फिर दोनों की कमी भी हो सकती है। इसके अलावा अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में भी मैक्रोसिटिक अनीमिया हो सकता है। अगर अनीमिया तो है लेकिन RBCs का साइज़ यानी MCV नॉर्मल है 80 से 95 फेम्टोलीटर के दरमियान, तो सबसे पहले इस पेशेंट के रेटिकुलोसाइट्स को काउंट किया जाएगा। अगर रेटिक्स काउंट लो या नॉर्मल है तो इसकी वजह बोन मैरो फेलियर या एप्लास्टिक अनीमिया
या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या फिर ल्यूकीमिया हो सकते हैं। इसके बरक्स अगर रेटिक्स काउंट हाई है तो इसकी वजह ब्लड लॉस हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन और सम इंजरी। प्रेगनेंसी में भी रेटिक्स काउंट हाई हो सकता है। ड्रग्स और हीमोलिटिक अनीमिया में भी रेटिक्स काउंट हाई हो सकता है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।